नमस्कार। इंटेल माइक्रो प्रोसेसर की दुनिया में एक बड़ा नाम। इसकी शुरुआत होती है 1968 में, जब दो दोस्त गॉर्डन मूर और रॉबर्ट नोयस एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं जहां पर मैग्नेटिक मेमोरी बन रही होती है। वो इस बात को समझ जाते हैं कि आने वाले समय में मैग्नेटिक मेमोरी की जगह सेमीकंडक्टर मेमोरी ले लेगा। इसीलिए उन्होंने एक कंपनी फाउंड की और नाम रखा इंटेल, जो इंटेलिजेंट का ही शॉर्ट फॉर्म था। वहाँ पर उन्होंने सेमीकंडक्टर मेमोरी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उनको एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। जिस तरीक़ा से आज चाइना अपने मास प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है और ग्लोबल मार्केट को डोमिनेट करता है अपनी डंपिंग की वजह से, उस समय जापान यही काम कर रहा होता है और अमेरिका के मार्केट्स को डोमिनेट कर रहा होता है। तो इंटेल सेमीकंडक्टर मेमोरी का आइडिया ड्रॉप कर देता है, क्योंकि उससे उस क्षेत्र में उसे लगातार घाटा का सामना कर रहा होता है और वो अपना पूरा ध्यान माइक्रो प्रोसेसर्स पर शिफ्ट कर देता है। उन्होंने उस समय की सबसे एडवांस माइक्रो प्रोसेसर बनाया और उसका मॉडल का नाम था 8086। अब उन्हें एक तलाश थी एक बड़े ग्राहक की, जो उनके बनाए इस एडवांस माइक्रो प्रोसेसर को खरीद सके। उनकी तलाश खत्म होती है IBM पर, क्योंकि IBM भी उस समय अपना एडवांस पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च करने जा रही थी। उसे भी एक हाई क्वालिटी एफिशिएंट माइक्रो प्रोसेसर सप्लायर की ज़रूरत थी और उसकी भी तलाश खत्म होती है इंटेल पर। दोनों हाथ मिलाते हैं और इस तरह इंटेल माइक्रो प्रोसेसर की दुनिया में छाता है। एक और स्ट्रैटेजी जो इंटेल ने अपनाई वो थी मार्केटिंग। माइक्रो प्रोसेसर एक बहुत ही छोटी चीज़ है, कोई भी कंज्यूमर नॉर्मल माइक्रो प्रोसेसर खरीदने नहीं जाता है, उसे तो बड़ी कंपनियां ही खरीदती हैं। तो उसे एक हाउसहोल्ड का नाम कैसे बनाया जाए, उन्होंने इसकी ज़बरदस्त मार्केटिंग की टीवी उस पर ऐड के रूप में, और इंटेल को एक जाना पहचाना घर घर का नाम बना दिया। भले ही लोग कंप्यूटर खरीदते हों, लेकिन उसमें कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है वो ज़रूर देखते हैं और उनका ध्यान में एक ही नाम आता है, वो है इंटेल। और इस तरीक़ा से इंटेल ने अपना रुतबा कायम किया और माइक्रो प्रोसेसर की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गया। धन्यवाद।